हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर जो है 5 तक हम देख चुके थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्र अपव्यय के नियम को पनेट वर्ग बनाकर समझाइए। पुनेट स्क्वायर या चेकरबोर्ड विधि से इसे बताना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो, बुक में इसका आंसर इस प्रकार दे रखा है, स्वतंत्र का नियम पनेट वर्ग, दो जिनों की वंशागत थी। ठीक है, देखो इसको मेंडल ने दो लक्षणों में भिन्न मटर के पौधों पर भी संकरण प्रयोग किए, जैसे पीले और गोल बीज वाले पौधे का क्रॉस हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों से किया। ठीक, तो इसको इस प्रकार देखते हैं हम। ये दे रखा है गोल तथा पीले बीज, झुर्रीदार तथा हरे बीज, क्रॉस कराया तो गोल तथा पीले बीज F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए। लेकिन स्वपरागण कराने पर क्या होता है, लक्षण की वंशागति स्वतंत्रता पूर्वक होती है। तो गोल तथा पीले 9 बीज, गोल तथा हरे ये वाले 3 और झुर्रीदार तथा पीले बीज वाले 3 और झुर्रीदार हरे वाले 1। इस प्रकार ये अनुपात प्राप्त होता है। इसको यहाँ से देखते हैं। देखो, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। जब दो लक्षणों को आधार मानकर संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी F1 में प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, यानी जो लक्षण प्रभावी होगा वो प्रकट होगा। ठीक, प्रभावी लक्षण। लेकिन जब प्रथम पीढ़ी की संततियों में अंतर प्रजनन कराते हैं अर्थात स्वपरागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में लक्षणों का प्रदर्शन स्वतंत्रता पूर्वक होता है, अर्थात जनकों से भिन्न संततियां प्राप्त होती है और इस प्रकार एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे ही कहते हैं स्वतंत्र अपव्यय का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, अब आप इसको यहाँ से देखो। जनक पीढ़ी में हमने क्या लिया, गोल तथा पीले बीज लिए और दूसरी तरफ झुर्रीदार तथा हरे बीज। यहाँ पर ये जो प्रभावी लक्षण है वो नर है और ये जो अप्रभावी वो मादा है। ठीक है, इस प्रकार इनसे जो युग्मक बन रहे हैं वो देखो, गोल से हमने ले लिया, जैसे यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई ये प्रभावी है तो इसलिए यहाँ पर एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई ये युग्मक के रूप में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो स्मॉल आर से एक स्मॉल आर आ गया और स्मॉल वाई से एक स्मॉल वाई आ गया। तो इस प्रकार ये क्या बन गए, युग्मक। अब इन युग्मक इनके बीच क्या होगा, संकरण होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो F1 पीढ़ी में सारे के सारे जो पौधे प्राप्त हुए वो कैसे, गोल तथा पीले बीज वाले प्राप्त हुए, जिनसे प्राप्त कैसे हुए बीज, गोल और पीले। अब इनके गोल तथा पीले बीजों के बीच आपस में क्या कराया, स्वपरागण कराया। तो देखो यहाँ पर 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। एक तो जाएगा कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई। ठीक, दूसरा कैपिटल आर लेकिन अब की बार स्मॉल वाई ले लिया हमने। फिर तीसरी बार स्मॉल आर लेकिन कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार ये चारों युग्मक यहाँ बने हैं, यहाँ पर भी चारों युग्मक सेम बनेंगे। ठीक, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अब स्वपरागण के बाद इसकी जो विधि होगी वो होगी चेकरबोर्ड विधि या नेटवर्क विधि से इसको देखते हैं। देखो तो नेटवर्क या चेकरबोर्ड विधि, यहाँ पर हमने युग्मक ले लिए, एक तरफ तो ले लिए मादा युग्मक, एक तरफ ले लिए नर युग्मक, यानी नर पौधे मादा पौधे उनके बीच करा रहे हैं स्वपरागण। स्वपरागण में देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक इसी प्रकार कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसका पहले इसके साथ कराएंगे, फिर इसका इसके साथ संकरण, इसका इसके साथ संकरण, इसका इसके साथ संकरण। तो देखो कैपिटल आर, ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर दोनों मिलकर के बन गए कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक, यहाँ से कैपिटल वाई और यहाँ से कैपिटल वाई, तो ये क्या हो गया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इस प्रकार ये जो बीज बनेगा गोल तथा पीला बीज बन गया। यहाँ पे देखो कैपिटल आर फिर कैपिटल आर, तो ये क्या हो गया, कैपिटल आर कैपिटल आर। लेकिन कैपिटल वाई और ये कौन सा स्मॉल, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लेकिन बीज कैसा बनेगा, गोल तथा पीला, क्योंकि एक कैपिटल जो वाई है वो प्रभावी है। तो जैसे ही कैपिटल वाई आता है वो क्या हो जाता है, प्रभावी जो लक्षण है उसको दर्शाएगा, गोल तथा पीले बीज। यहाँ पे देखो कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। फिर इसी प्रकार कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई, तो ये हो जाएगा गोल तथा पीले बीज। फिर अगला देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया। फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनकर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लेकिन बीज बनेगा कैसा, गोल तथा पीला। इधर देखो कैपिटल आर, तो दोनों कैपिटल आर हो गए। फिर यहाँ से देखो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई को पहले लिखेंगे स्मॉल वाई को बाद में, प्रभावी पहले लिखा जाएगा प्रभावी बाद में। तो गोल तथा पीले बीज। आगे देखो
ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, तो दोनों कैपिटल आर हो गए। बट यहाँ पे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई मिलकर ये स्मॉल वाई, तो गोल तो होगा लेकिन बीज कैसा होगा, हरा। फिर आगे देखते हैं कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। और फिर यहाँ पे स्मॉल वाई दे रखा है, यहाँ पे कैपिटल, तो कैपिटल वाई को पहले ले लिया, स्मॉल वाई को बाद में। तो बीज गोल तो है बट कैपिटल वाई के कारण क्या है, पीला भी है। ठीक, इसी प्रकार देखो कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, लिख दिया कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर दे रखा है स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, तो दोनों स्मॉल वाई, तो इस कारण ये क्या होगा, गोल तो होगा लेकिन कैसा होगा, हरा। फिर देखते हैं स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो कैपिटल आर को पहले लिखा और स्मॉल आर को बाद में, और फिर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, तो ये हो जाएगा गोल तथा पीला बीज। इसी प्रकार देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। और रही बात इसकी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो वाई प्रभावी है, गोल तथा पीला। फिर बात करते हैं स्मॉल आर और इधर स्मॉल आर, दोनों स्मॉल है, तो स्मॉल आर हो गया। फिर आता है कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल है, तो यहाँ पर बीज है कैसा, स्मॉल आर की वजह से झुर्रीदार, लेकिन होगा कैसा, यहाँ पर गोल, सॉरी झुर्रीदार के साथ पीला, है ना, चित्र बना के बता रखा है मैंने। तो यहाँ पे देखो अगला स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो दो स्मॉल आर हो गए। ठीक, अब बात करते हैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इससे क्या बनेगा, स्मॉल आर झुर्रीदार के लिए होता है, ठीक है, झुर्रीदार तो हो गया। अब बात करते हैं कैपिटल वाई होने से ये क्या हो जाएगा, पीला बीज। ठीक है, उसके बाद आप देखो जो इसकी लास्ट स्टेप है, ये यहाँ पे स्मॉल आर, तो इस प्रकार कैपिटल आर स्मॉल आर के कारण ये क्या हो जाएगा, गोल तथा पीला। ये कैपिटल आर स्मॉल आर, तो गोल तो होगा लेकिन स्मॉल वाई के कारण हो जाएगा हरा। यहाँ पे स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार है और कैपिटल वाई के कारण पीला है। अब ये जो होगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये पूरा जो पूरे के पूरे चेकरबोर्ड में केवल सिंगल बनेगा, झुर्रीदार तथा हरा बीज। ठीक है, इस प्रकार ये देखो, अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे होंगे, इनमें से जिनके अंदर गोल तथा पीले बीज होंगे। बाकी 1 2 3 ऐसे होंगे जो गोल तथा हरे होंगे, और फिर बाकी के 1 2 3 ये 3 है जो झुर्रीदार तथा पीले होंगे। और रही बात इसकी, तो झुर्रीदार और हरा केवल एक होगा, इसको आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो इसे कहेंगे लक्षण प्रारूप। बाहर से देखने में जो हमें पता चलता है तो वो कहलाता है लक्षण प्रारूप। देखिए गोल तथा पीले बीज बाहर से 9 नजर आएंगे, गोल तथा हरे बीज वाले पौधे 3, झुर्रीदार तथा पीले बीज वाले 3, झुर्रीदार तथा हरे वाले 1। तो इस प्रकार ये अनुपात कहलाएगा 9:3:3:1। तो फिनोटाइप हो जाएगा 9:3:3:1। जबकि जीनोटाइप क्या होगा, देखो जीनोटाइप में जाएगा 1:2:2:4:1:1:2:1:1:2:1। कैसे आया, देखो इसको यहाँ से, जीनोटाइप मतलब है कि शुद्ध रूप से पौधे किस प्रकार के हैं ना, शुद्ध और अशुद्ध। तो देखो शुद्ध गोल तथा पीले एक होगा, शुद्ध गोल तथा पीले। यहाँ पर देखो अगर इसके जब जीन की जीनोटाइप बात करेंगे तो यहाँ पर तो दोनों कैपिटल आर थे, लेकिन एक कैपिटल एक स्मॉल आर हो तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी दो। दोनों कैपिटल आर हो लेकिन एक कैपिटल एक स्मॉल वाई हो, तो फिर ये गोल तथा पीले तो होंगे लेकिन कितने होंगे, दो। कैपिटल आर स्मॉल आर और आपकी बार कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी गोल तथा पीले तो हैं लेकिन ये कितने हैं, चार। दोनों ही स्मॉल आर है मतलब झुर्रीदार है, दोनों कैपिटल वाई साथ में मतलब पीला भी है, तो झुर्रीदार और पीला बनेगा एक। लेकिन इस प्रकार का स्थिति जो जीनोटाइप वाला होगा वो एक होगा। फिर दोनों स्मॉल आर तो है लेकिन अब की बार एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो झुर्रीदार तथा पीला बीज ये बनेंगे दो। फिर बात करते हैं दोनों कैपिटल और दोनों स्मॉल वाई, तो एक एक स्थिति होगी और ये गोल तथा हरे होंगे। ठीक, गोल तथा हरे के अंदर अगली स्थिति कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो ये होंगे दो। और झुर्रीदार तथा हरा वो तो एक ही होगा। ठीक है, तो झुर्रीदार तथा एक, इस प्रकार ये जो स्थिति है, तो ये 9 प्रकार के यहाँ पे जीनोटाइप है। ठीक, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 12 दूना 24, 12 12 1। ठीक, ये यहाँ से भी जीनोटाइप ऐसे याद रख सकते हो। बाकी इसका डिटेल मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से बनेंगे ये। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, देखो स्वतंत्र अभिन्न के नियम से कि अनुवांशिक लक्षण स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि पीला रंग सदैव गोल बीज के साथ ही नहीं बल्कि झुर्रीदार बीज के साथ भी आता है। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार हरा रंग जो होगा वो केवल झुर्रीदार बीज के साथ ही नहीं बल्कि गोल बीज के साथ भी आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। स्वतंत्र अभिन्न का नियम जो नेटवर्क से स्क्वायर बोर्ड विधि से बताया मैंने। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।